उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर छोटी छोटी पार्टियां सक्रिय हो गई, जिसके लिए विधानसभा चुनाव को देखते हुए इनका यूपी में दौरा भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज शर्मा द्वारा 18 मंडलों का दौरा कर अपनी पार्टी के लोगों के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मैं पंकज कुमार शर्मा हूं, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी। ये राष्ट्रीय पार्टी है और भारत के 5 दिशा के समर्थन से बनी है। 500 जिला और 23 राज्य के समर्थन पद से पार्टी का निर्माण हुआ है। क्योंकि देश के नौजवानों ने कहा, बुजुर्गों ने कहा कि ये जमाना है ग्लोबलाइजेशन का, प्रदेश का संबंध देश से, देश का विदेश से। तो राष्ट्रीय सोच वाली पार्टी जो रहेगी, विश्व को परिवार मानने वाली पार्टी रहेगी, उसी से लोगों को फायदा पहुंचेगा और नीतिगत कोई काम कर पाएगा। हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो हमारी पार्टी पिछले बार 4 नंबर में रही लोकसभा चुनाव में। 18,500 वोट आया बरोबर से लोकसभा में। एक प्रयोग उत्तर प्रदेश लोगों ने किया था और बाकी इन्होंने 28 जगह क्या कि नामांकन रद्द करवा दिया था। इसके बाद क्या हुआ, हम लोग जोर शोर से पूरा सदस्यता अभियान चला रहे थे। तो सदस्यता अभियान कहीं किसी मंडल में 10,000, कहीं 12,000। तो अभी हम लोग 18 मंडल के दौरे पे आए हुए हैं। शुरुआत हमारा प्रयागराज मंडल से हुआ, उसके बाद हम लोग चले गए चित्रकूट मंडल, वहाँ से वाराणसी मंडल, वहाँ से फिर हम लोग चले गए विंध्याचल मंडल, फिर अभी हम लोग आए आजमगढ़ मंडल, फिर आगे बढ़ते जाएंगे बस्ती, अयोध्या, देवी पाटन, लखनऊ, ऐसा चलता जाएगा। और जहाँ जहाँ लोगों को हम लोग धन्यवाद भी देना था, क्योंकि पार्टी के हमारे सदस्यों ने, हमारे प्रदेश के संयोजक मंडल जो जितेंद्र यादव साहब बैठे हुए हैं, हरिकेश यादव साहब हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं मऊ के, राम भवन यादव साहब बलिया अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारी बहन जनिता यादव जी बैठी हुई संविदा। तो ये सारे लोगों का जो काम हुआ है, धन्यवाद भी करना था और संगठन को मजबूती देने के लिए, क्योंकि हम लोग 403 विधानसभा में जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि एक नया व्यवस्था हम लोग लेके आए हैं। हमने लोगों को कहा है कि पुरानी व्यवस्था से आपको निकालेंगे, नई व्यवस्था में लेके चलेंगे। भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी एक अवसर है। जो लोग क्षेत्र के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाह रहे थे, बड़ी पार्टी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, उनको टिकट नहीं मिल पा रहा था, वो बड़ी पार्टी तो नहीं पहुंच पा रहे थे। हमने क्या कि उनको जोड़ने का काम किया और जोड़ने के बाद में उनको कहा कि टिकट भी देंगे और कम बजट में, 0 बजट में कैसे चुनाव जिताना है, ये हम लोग टेक्नोलॉजी लेके आए मार्केट में और हम लोग सफल हुए। अब रोबर्स के लोकसभा का देखेंगे तो सारी पार्टियां पिछड़ गई। वहाँ पे जितनी रीजनल पार्टियां, नेशनल पार्टियां, सिर्फ 4 ही पार्टी को बहुमत मिला। पहले भाजपा का अपना दल को, बसपा सपा को, कांग्रेस को, उसके बाद 4 नंबर है भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी। मतलब उत्तर प्रदेश हम लोग 4 नंबर की पार्टी पिछले रहे हैं। 4 नंबर से 1 नंबर में कैसे आना है, तो क्योंकि 12 के चुनाव भी आप अगर देखोगे तो 12 में भाजपा काफी जगह 9 नंबर में थी, 8 नंबर में, 1 नंबर में आई। दूसरा हमने कहा माँ ने मटिया मेट किया। एम से मायावती जी का शासन रहा 7 से 12 तक, 12 से 17 तक अखिलेश भाई का शासन रहा और 17 से योगी जी का शासन रहा। लेकिन एक भी इंडस्ट्री नहीं आ पाया और कई इंडस्ट्री बंद हो गए। लोगों को प्लान करना पड़ रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को कैसे सर्वोत्तम प्रदेश बनाया जाए, हमने कहा कि पुराना नौकर अगर काम नहीं करता, आप क्या करते हो, आप नौकर चेंज करते हो। हम नहीं करें, हमें भी चेंज करो। 2 ही सिस्टम आपके सामने है, या तो पीछे मुड़ जाओ या आगे चलो। तो देश के लोग हमेशा आगे चलना चाहते हैं, हम आगे चल रहे हैं। तो कैसे विकास होगा? क्या आपकी पार्टी किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, सारी पार्टियों का, हमारे जो संयोजक महोदय और काफी लोगों फोन तो बहुत आ रहा है, लेकिन हमने कहा कि हमें अगर अपना अरमान पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है, तो हम लोग गठबंधन करेंगे। लेकिन अगर जनता का सपना पूरा करना है तो गठबंधन को फायदा नहीं है। लोग बड़ी पार्टी से गठबंधन होगा? नहीं, बताओ, अभी हम लोग किसी पार्टी से गठबंधन कोई बात नहीं चला है। फोन सबका आ रहा है, फोन जो हमारे कुछ छोटे छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं, फोन सभी लोगों का आ रहा है कि हमारे साथ मिलकर आप चुनाव लड़िए, क्योंकि 18,500 वोट आपको आ चुका है। और ये एक्चुअली ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे भी है। लेकिन हमने कहा कि गठबंधन करके फायदा किसका होता है? नेता का फायदा होता है, उनकी बीवी, उनके बच्चे का फायदा होता है। लेकिन जनता तो हमेशा ठगाठग महसूस करती है। अति पिछड़ा के नाम पे, पिछड़ा के नाम पे, SC ST के नाम पे आप अपने आप को स्थापित तो करते हैं, लेकिन आपके लोग आर्थिक रूप से दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हैं। इसीलिए लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। हमारे जो संगठन के लोग हैं, हमारे जो कोर कमेटी के लोग हैं, एक्सिक्यूटिव बॉडी के लोग हैं, इन लोगों ने भी कहा है कि हम लोग अभी अकेला ही चले तो ज्यादा अच्छा होगा, समय लगेगा, लेकिन हम लोग समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। किसी गठबंधन आपका रहेगा? अभी भारतीय किसी से बात चल रही है, जैसे आपने कहा हमारे लोगों का फोन बहुत आ रहे हैं। हमें लोगों ने कहा, हमने कहा नहीं। कौन है वो लोग? जैसे
कुछ मायावती जी के लोग हैं, कुछ अखिलेश यादव जी के लोग हैं, कुछ योगी जी के भी लोग हैं, कुछ आपके ओम प्रकाश राजभर जी हो गए, संजय मिश्रा जी से बात चल रही थी हमारे लोगों की। लेकिन हमने उनको कहा कि भाई अपने आप को स्थापित करना है, पार्टी को स्थापित करना है कि जनता को स्थापित करना है। गठबंधन करके फायदा किसका होगा? 4 सीट आपको मिल गए, आप जीत गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, काम खत्म हो गया, जनता को कुछ होगा नहीं। हमने पूरा मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। 403 विधानसभा में 300 सीट हमने क्लियर कर दिया सारा। इसमें आप देख सकते हैं बैनर 300 सीट हमारा क्लियर हो चुका है। सिंबौर से हमारे हरिकेश यादव साहब हैं, गाजीपुर से बहन जी हैं और जंगीपुर से बहन जी लड़ रही है।